नमस्कार दोस्तों बिहार में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनावी शंखनाद नहीं बजा है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हैं और तेजस्वी यादव मैदान में डटे हुए हैं। आपने देखा कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव किस अवतार में थे, और अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कमान कसनी शुरू कर दी है। आप जानते हैं तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। 2,500 रुपए मासिक, 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में, बहन बेटियों के खाते में, ये घोषणा बार बार कर रहे हैं, इसका वादा कर रहे हैं, पेंशन का वादा कर रहे हैं, बिजली का वादा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने अचानक टॉप गियर लगा दिया है, और यह टॉप गियर लग रहा है दोस्तों 30 जनवरी से। जी हां, 30 जनवरी से तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत होने जा रही है। और इस चरण की शुरुआत कहां से हो रही है वो भी जान लीजिए। यात्रा का यह चरण शुरू हो रहा है सीवान से। जी हां दोस्तों, बिहार का बेहद चर्चित इलाका, बिहार का बेहद प्रभावशाली इलाका सीवान से तेजस्वी यादव इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव बैठकें करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं, और जिस जिले में उनकी ये यात्रा पहुंचती है वहां बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ तेजस्वी बैठक करते हैं और उनको ये बताते हैं कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो कौन कौन से काम होंगे, महिलाओं के खाते में कितने रुपए जाएंगे, फ्री बिजली कितने यूनिट मिलेगी, इस पर वो महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफ से होता है। तेजस्वी महिलाओं से भी बातचीत करते हैं और महिलाएं भी तेजस्वी से सवाल पूछती हैं, अपने मुद्दे बताती हैं। यानी तेजस्वी बिल्कुल नए तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जब मैंने तेजस्वी यादव का पूरा भाषण सुना तो उस भाषण से यह संकेत निकल करके आया कि तेजस्वी के फोकस में इस बार माई फैक्टर है। अब माई फैक्टर सुनकर बहुत से दर्शकों को लगेगा कि मैं मुस्लिम और यादव समीकरण की बात कर रहा हूं। दोस्तों अब इसके मायने थोड़े से बदल गए हैं। तेजस्वी यादव के प्रचार में इसके मायने हैं महिला और यूथ, MY, और तेजस्वी का फोकस भी इन्हीं पर है। दोस्तों किसी भी राज्य का युवा हो, किसी भी जिले का युवा हो, वो चाहता है अपने लिए नौकरी, अपने लिए रोजगार, अपने लिए व्यापार, एक सुरक्षित सामाजिक जीवन। तेजस्वी उसका वादा कर रहे हैं। और उदाहरण के लिए तेजस्वी ये भी बताते हैं कि 17 महीने जब मैं डिप्टी सीएम रहा तो हमने रोजगार दिए, नौकरी दी। और दूसरा जो फोकस है तेजस्वी का वो है महिलाएं। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए बचत, महिलाओं को चाहिए सेविंग्स, और तेजस्वी उसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं। हर महीने 2,500 रुपए का वादा। आपने झारखंड में देखा 2,500 रुपए के वादे ने हेमंत सोरेन को सत्ता दोबारा दे दी। महाराष्ट्र में आपने देखा इसी तरह की योजना महायुति को जिताने में कामयाब हुई, और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा दोस्तों, दिल्ली में भी इसी तरह के चुनावी वादे हैं। बहरहाल अब तेजस्वी यादव जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं वो यात्रा कैसे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाएगी इस बात को भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा निकाल रहे थे। नीतीश कुमार जिस दौर में प्रगति यात्रा निकाल रहे थे उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की यात्रा शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की यात्रा को डाउन करने की, मीडिया के कैमरों से आउट करने की योजना है, ताकि कहीं से भी ये नैरेटिव ना बनने पाए कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए एनडीए की यात्रा शुरू हुई। लेकिन 30 जनवरी से तेजस्वी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब 30 जनवरी ही क्यों, यह सवाल भी आपके जहन में हो सकता है। तो दोस्तों 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। और इन दिनों विपक्ष की जो रणनीति है वो आरएसएस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप चाहे राहुल गांधी को देखें, चाहे तेजस्वी को देखें, चाहे अरविंद केजरीवाल या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। 30 जनवरी वो प्रतीक है, वो दिन है जब बार बार ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे ने हत्या की, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद आप लोग क्यों नहीं कहते, जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। और इसी दिन से सीवान जो बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है, वहां से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की 8वें चरण की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव बार बार ये बात कहते हैं कि आपने बहुत से लोगों को मौका दिया। मैं युवा हूं, मैं 34 साल का हूं, मैं विजन वाला नेता हूं, मैं डेवलपमेंट वाला नेता हूं, मैं हर जाति हर धर्म का सम्मान करने वाला नेता हूं। इसलिए इस बार अपने बेटे तेजस्वी को मौका दीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। जब कार्यकर्ताओं के बीच में उनका नेता पहुंचता है दोस्तों, जब कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने के लिए कोई नेता आता है, और वो नेता जो पार्टी का सुप्रीम है, वो नेता जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, तेजस्वी यादव इन दिनों आरजेडी के अघोषित बॉस हैं। लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में होटल मौर्या में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यह ऐलान कर दिया कि आरजेडी में टिकट बांटने का अधिकार, सिंबल बांटने का अधिकार, पद देने का अधिकार तेजस्वी यादव के पास रहेगा। यानी कुल मिलाकर आरजेडी में अब वही होगा जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। और अब तेजस्वी यादव के तेवर भी दोस्तों ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी को बिल्कुल नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर तेजस्वी ने एक बात और कही। तेजस्वी ने कहा कि इस बार मैं किसी नेता की पैरवी पर, किसी नेता के फोन पर टिकट नहीं दूंगा। टिकट दूंगा सर्वे के आधार पर, विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के आधार पर। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को अपना चेहरा दिखाने वाले कार्यकर्ताओं की भी होड़ लग गई है। जब वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जाते हैं तो कार्यकर्ता अपना जोश दिखाते हैं। हर किसी को लगता है कि हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। और तेजस्वी यादव बिहार के हर जिले में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं से मिलकर ये एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं और जमीनी हकीकत क्या है। तो अब दोस्तों, तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है, ये उनको कितना सही और सटीक आकलन बता पाएगी कि आरजेडी कितनी मजबूत है, तेजस्वी कितने मजबूत है, जमीन की तैयारी क्या है। दरअसल तेजस्वी इसी को भांपने निकले हैं, और जब तेजस्वी इसको भांपने निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि सच भी तेजस्वी यादव को पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी की यह यात्रा और यात्रा का ये चरण जो सीवान से शुरू हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के तनाव को बढ़ाने की बड़ी वजह बन सकता है। दोस्तों, तेजस्वी की तैयारियों पर आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।